नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको याद दिलाते हैं कोविड के समय की। कोविड में आपको याद होगा कि मोदी जी ने कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स बनवाए थे, जिस पर अपनी जमकर और पूरे मन से उन्होंने खूब तस्वीरें छपवाई। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर, स्कूल के बैग्स पर उनकी तस्वीर, आटे के बैग्स पर उनकी तस्वीर, नमक के पैकेट्स पर उनकी तस्वीर। और अब तो मोदी जी ने ऐसा लग रहा है कि हद ही पार कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हुए कुछ दिन हुए हैं। सोच लीजिए 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से चीजों को मटिया मेट किया गया, ये भी आपने देखा। ट्रंप ने अपनी टांग अड़ाई। ट्रंप ने सारी चीजों को तितर बितर करके रख दिया, ये कहते हुए कि देखिए सीज फायर तो हमने करवाया था। अब सीज फायर को भी छोड़ दीजिए, एक ऐसे युद्ध की सब कल्पना कर रहे हैं जहां पर जीत दोनों तरफ से है। पाकिस्तान भी अपनी जीत बता रहा है और भारत भी अपनी जीत बता रहा है। लेकिन ऐसे में मोदी जी क्रेडिट लेने से और अपनी पब्लिसिटी करने से बाज नहीं आते। अब आप सोचिए कि रेलवे टिकट पर, रेलवे के ई टिकट्स पर भी मोदी जी की तस्वीर छप रही है। अब आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। मिसाल के तौर पर अब आपकी स्क्रीन पर आएगी, अगर आप उसको प्ले कर सके। ये देखिए पैसेंजर का इसमें नाम कटा हुआ है और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और उस पर मोदी जी की सैल्यूट करते हुए तस्वीर है। अब आप इस तस्वीर को देख के क्या कहेंगे? इसी तरीके की और भी तस्वीरें हैं, एक एक करके आप उसको अगर प्ले करेंगे सागर, ये देखिए, ये आपको मैंने अलग अलग सैंपल्स दिखाए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें कि उस टिकट का जिक्र किया गया है कि मोदी जी ने सेल्फ प्रमोशन के लिए रेलवे के टिकट पर अपनी तस्वीर छपवाई है। अब रेलवे का जो बयान है, रेलवे का कहता है कि भाई हम अपने जो सेना के जो जवान हैं उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या ये श्रद्धांजलि देने का तरीका है या फिर ये सीधा सीधा सेल्फ प्रमोशन है? ये मोदी जी की पुरानी आदत है। अब लोग कह रहे हैं कि अरे इंदिरा गांधी ने भी ऐसा किया था, 1971 की लड़ाई के बाद उन्होंने कैलेंडर्स वगैरह छपवाए थे। लेकिन वो तो एक लड़ाई थी, वो एक ऐसी लड़ाई जो कि भारत जीता था। अब ऐसे में ये 3 दिन की एक झड़प का राजनीतिक फायदा उठाना और इस तरीके की पब्लिसिटी करना, ये कहाँ तक उचित है? ट्रेन टिकट पर मोदी जी की तस्वीर लगने का लॉजिक क्या है और ये क्या इंडिकेट करता है? आज इन्हीं सवालों के साथ इस समय हमारे साथ विवेक देश पांडे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। विवेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि इस ट्रेन के टिकट पर जब लोग देखेंगे मोदी जी की तस्वीर, ये क्या दर्शाता है विवेक? जी नीलू, जैसे आपने बताया कि कोविड के समय में इन्होंने कोविड के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया था और बिल्कुल उसी तर्ज पर यह भी रेलवे के टिकट पर इनकी फोटो छपी है। ये एक तरह का मेगलोमेनिया है, एक तरह का नार्सिसिज्म है। ये अपने खुद के प्रेम में लिप्त कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है और ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो सिर्फ खुद को क्रेडिट देना चाहता है और किसी दूसरी बात के लिए किसी दूसरे को भी क्रेडिट वो नहीं कभी नहीं देता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए 1971 का जो वॉर था उसकी जो 50वीं वर्षगांठ थी 2021 में, उस समय जो सेलिब्रेशंस हुए, उस समय जो मोदी जी का भाषण हुआ, उस समय जो राजनाथ सिंह का भाषण हुआ, उस समय हमारे राष्ट्रपति जो थे उनका भाषण हुआ, कहीं भी इंदिरा गांधी का उन्होंने मेंशन नहीं किया। जबकि ये पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी का लोहा माना था उस समय। उस भारत की वो प्रधानमंत्री थी जिस भारत की वैसे तो दुनिया की इकोनॉमी में कोई उसकी जगह नहीं थी, दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक पावर करके वो दुनिया को पता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद और सारी दुनिया उनके खिलाफ थी, मतलब एक तरह से सारी जो बड़ी पावर्स थी वो उनके खिलाफ थी। तो ऐसे में उन्होंने जो 71 में एक शूरता और वीरता का परिचय दिया था, नेतृत्व का परिचय दिया था, तो ऐसी प्रधानमंत्री का उल्लेख हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2021 के सेलिब्रेशन में उनके नाम का मेंशन नहीं किया था। उसके ऊपर सामना में एक बड़ा एडिटोरियल भी छपा था कि क्या प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए शर्म आती है या फिर वो डरते हैं। तो मतलब इतना अगर आपका विचार संकीर्ण है कि आप एक हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री को, जिसको आप ही के एक बड़े नेता ने किसी जमाने में दुर्गा कहा था, तो ऐसे प्रधानमंत्री को का नाम लेते हुए आपको शर्म आती है, या फिर आप उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि शायद
उनके सामने आपकी छवि थोड़ी छोटी दिखे। तो इसलिए ये इनका तरीका ये है कि जो किसी और से अपनी छवि को बड़ा करने के लिए जो एक लाइन जो खींची जाती है, उससे बड़ी लाइन ना खींचते हुए वो जो बड़ी लाइन है उसको छोटा करते हैं, दूसरे को छोटा दिखाते हैं या फिर दूसरे को कम दिखाते हैं। इस तरीके से ये लोग बहुत, मतलब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है तब से हमने ये देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसमें यह संकीर्णता नहीं थी। और वो जो 5-6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने काफी ब्रॉड माइंडेड तरीके से इस देश पर राज किया। लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, वो केवल अपनी ही बात करते हैं, थर्ड पर्सन में बात करते हैं, मोदी कहते हैं, अपने आप को मोदी कहते हैं। तो ये अपने खुद के प्रेम में लिप्त व्यक्ति ही कर सकता है जो नरेंद्र मोदी करते हैं। किसी सर्टिफिकेट पर अपना नाम छपवा के, रेलवे के टिकट पर अपना फोटो छपवा के। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये एक तरह का मेगालोमानिया है। और खुद का महिमा मंडन करना, मैं समझ सकता हूं, अगर भक्त मंडली इनका महिमा मंडन करती है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन खुद का महिमा मंडन कराना, ये बहुत ही, मतलब क्या कहेंगे, इसका तो वर्णन अच्छे शब्दों में नहीं किया जा सकता और बुरे शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीलू जी। लेकिन विवेक को जो रेलवे ने जो डिफेंस दिया है, रेलवे से पूछा गया कि भाई आपको किसने निर्देशन दिए थे, आपको कहां से ऑर्डर मिला, और आपको क्या लगता है कि रेलवे के टिकट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाना ठीक है? तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो रेलवे के जो टिकट्स हैं, इस पर प्रधानमंत्री एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अब रेलवे के टिकट पर लगाने का कोई लॉजिक आपको समझ में आता है? लॉजिक तो खैर बैग में और आटे के बैग्स में और वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी नहीं था, लेकिन पैसेंजर को क्यों बॉम्बार्ड किया जा रहा है? आज पैसेंजर्स को क्या इस चीज को लेकर विरोध नहीं करना चाहिए कि भाई ट्रेन पे टिकट पे क्यों लगाने की जरूरत है प्रधानमंत्री की तस्वीर? जी, लगाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो क्रेडिट ग्रैबिंग वाला मामला है। आप एक 3 दिन का, जो जिसको युद्ध नहीं कहा जा सकता, उसको स्कर्मिश ही कहा जा सकता है। अगर छोटा सा छुटपुट एक लड़ाई जो 3 दिन की थी, जो आपने 3 दिन में ही खत्म कर दी, बिना किसी शर्त के, मतलब पाकिस्तान पर आप हावी हो रहे थे, आपका ऐसा दावा है, और पाकिस्तान खदेड़ दिया था आपने, ये भी आपका दावा है। बावजूद उसके आपने सीज फायर एक्सेप्ट किया, वो भी अमेरिका के कहने पर, और उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया। सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि पहलगाम में जिन लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उन आतंकवादियों का कम से कम आप पता ही पूछ लेते, या फिर उनको हमारे हवाले करो, इस तरह का कोई कंडीशन तो रख लेते। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने बिना शर्त के पाकिस्तान के साथ ये युद्धबंदी की, जिसका सीधा अर्थ कोई भी कॉमन सेंस से निकाल सकता है कि आप बैकफुट पर थे। क्या आपने अमेरिका के कहने पर ये बिना शर्त का सीज फायर कराया? ये इन सवालों के जवाब देने के बजाय ये अपना खुद का महिमा मंडन करने में लगे। हालांकि अचीवमेंट कुछ नहीं है। क्या अचीवमेंट है? क्या प्राप्त? आपने पहलगाम पे कौन सा बदला ले लिया? कहाँ है वो आतंकवादी जो पहलगाम में ये घटना करके भाग गए? कहाँ है वो? आपने अभी तक पकड़े हैं या फिर उनको पकड़ने का कोई इंतजाम किया है? और जो हमारे अधिकारियों का लैप्सेस है, जो सिक्योरिटी लैप्सेस वहां पर है, उसके लिए आपने किसी को सजा दी है? किसी को अकाउंटेबल पकड़ा है? आज तक किया तो कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। पहलगाम का बदला तो लिया नहीं गया है। क्या किया आपने? आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट ठिकानों पर आपने हमला किया, वो ठीक है, वो आप कह रहे हैं 100 लोग मारे गए, उधर से तो इस तरह की कोई पुष्टि नहीं आई है। आप कहेंगे कि वो तो नहीं कहेंगे हमारे 100 मारे गए। बिल्कुल, अगर वो 100 मारे होते तो कहीं ना कहीं उसका तो पिक्चर आता है, कहीं ना कहीं उसके प्रूफ आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ आया नहीं है। एक छोटा सा कोई फिनरल का एक फोटो इधर उधर घूम रहा है, इसमें 3-4 आतंकवादी मारे गए, इस तरह की खबर छपी है। तो आपने आखिर अचीव क्या किया? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इससे आतंकवाद क्या खत्म हो जाएगा? इतना बड़ा जो आपने एक्सरसाइज किया, हमारे प्लेन गिरे, इस तरह की खबरें आई, उसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, उसका जवाब नहीं देते, और उसके बावजूद मतलब इसमें गेन्स कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ आपने अचीव किया है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप उसको एनकैश करने के लिए एकदम उस पर कूद पड़े हैं और अपनी तस्वीर छाप रहे हैं रेलवे के टिकट पर। हो सकता है कल एयर टिकट पर भी छपे और बस टिकट पर भी छपे, क्या भरोसा। तो हर जगह शायद अभी ये इनकैश करने का एक मुहिम बीजेपी की तरफ से शुरू की जाएगी, और उधर अपोजिशन के लीडर को बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मतलब
अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को विलिफाई करना और खुद का महिमा मंडन कराना और मार्केटिंग करना इस चीज का, ये कहां तक जायज है? सबसे महत्वपूर्ण 31-71 के वॉर का जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, उसमें आपने इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? आप इतने संकीर्ण कैसे हो सकते? कम से कम उस समय एक बार तो इंदिरा गांधी का नाम लेते कि उनकी वजह से आज ये जो इतना बड़ा, अगर इसको, अब इसको बिहार में चुनाव है अगला, और अगर बिहार के चुनाव के लिए इसी तरीके से उनको पब्लिसिटी करनी है और अपने पार्टी का प्रचार करना है, अपना प्रचार करना है, तो फिर क्या जनता ये सब चीजें नहीं देख रही? ये जो खेल है, जनता किस तरीके से इस चीज को लेगी? नहीं देखिए, मोदी जी ने पूरा पॉलिटिक्स की जो रूल्स है उसको बदल दिया है। वो इस तरह की बातें अगर इससे पहले हम देखते शायद तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता, लेकिन मोदी जी ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और अपने ये जो सारे सोशल मीडिया के जो हेंचमैन हैं उनका इस्तेमाल करके इस तरह से अपने खुद का माहौल बनाया है कि इसका उनको नुकसान ना होते, उनको फायदा ही होता है। और इसका उन्होंने प्रयोग कर लिया है, पिछले 10 साल से ये प्रयोग उन्होंने सक्सेसफुली किया है। और हो सकता है कि जब पुलवामा हुआ था उस समय उन्होंने प्रयोग किया था, उसका फायदा हुआ था। अब बिहार के चुनाव में भी इसका फायदा उठाने का पूरा इंतजाम वो कर चुके हैं। और ये जो रेलवे के टिकट पर फोटो छापने वाली बात है, उसी के दिशा में एक कदम है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण वो बनाते हैं उसमें उनको उसका फायदा ही होगा, ऐसा आज तक जो हमको अनुभव हुआ है उससे हम कह सकते हैं। इससे नुकसान होगा ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि ये अब इसका एक न्यू नॉर्मल बन गया। इस तरह से मार्केटिंग करना, इस तरह से महिमा मंडन करना, खुद की बात करना, ये एस्टेब्लिश्ड एक तरीका हो गया है और इसके रिजल्ट्स हमेशा ही उनके फेवर में जाते हुए हमने देखे हैं। हो सकता है अब की बार भी उन्हीं के फेवर में इसके रिजल्ट्स जाएंगे। अब मेरे पास एक लिस्ट है सामने, उसको मैं दर्शकों के लिए पढ़ देती हूँ कि ये कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से शुरू हुआ, उसके बाद खाद के बोरे, बच्चों का बैग, अनाज के थैले, और अब अपने आप को आर्मी के कमांडो तक में उस तरीके की फोटो भी उन्होंने छपवाई। आपको क्या लगता है विवेक कि सेना में इस तरीके का जब पोस्टर जाता है तो सेना में किस तरीके का मैसेज जाता है? ठीक है, सेना के लोग बोलेंगे नहीं, सेना के अधिकारी बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई वो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन संदेश क्या जाता है? जो एक जवान तैनात है बॉर्डर्स पर, जो लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालता है, वो जान जोखिम में डालकर उस अपने परिवारों को अकेला थकेला करके छोड़ देता है, और यहाँ पर मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए और राजनीति करने के लिए बैठ जाते हैं। ये संदेश क्या जाता है आर्मी के जवान के बीच में? नीलू, संदेश तो गलत ही जाता है। और शायद वो सोचते भी होंगे कि ये किस तरह की राजनीति है जिसमें हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सोचते भी होंगे। लेकिन हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, वो बहुत न्यूट्रल है, बहुत सेक्युलर है, अभी तक तो है कम से कम। अब पता नहीं इनका क्या इरादा है। ये आर्म फोर्सेस को भी क्या अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं? मुझे इस बात का बहुत हमेशा डर लगा रहता है कि ये आर्म फोर्सेस को भी कम्युनलाइज कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस जो है, इनका आज तक का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा आज तो विश्वास महसूस होता है। लेकिन कल का कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये जिस तरह से इन्होंने सारे क्षेत्रों को कम्युनलाइज कर दिया है और उस तरह से ये डिफेंस फोर्सेस को भी कम्युनलाइज करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, उनको भी अपने रंग में ढालने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश जारी है। ये हमने मालेगांव में जो देखा, आर्मी के ही एक व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और चार्जशीट भी हुई है, उस केस का निर्णय भी आने वाला है। तो इस तरह के लोग इन्होंने ऑलरेडी हमारे डिफेंस फोर्सेस में भी डाल के रखे हैं। लेकिन आज तक तो हमारे डिफेंस फोर्सेस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत साफ सुथरा, बहुत ही एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह है, और हम अपेक्षा यही करेंगे उसी तरह से बना रहे। लेकिन अगर मोदी जी के इस प्रयोग के बारे में हमारे डिफेंस फोर्सेस जो है, हमारे आर्म फोर्सेस जो है, वो दिल से अगर नाराज होते हैं तो वो कभी दिखाएंगे नहीं अपनी नाराजगी, अपना काम प्रोफेशनली करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस भावना को बाहर आने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मोदी जी पर मोदी जी की तरफ ये मैसेज जाना चाहिए कि जो उन्होंने किया है उससे हमारे आर्म फोर्सेस
खुश नहीं है, वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह का कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी तरीके से मोदी जी के पास जाना चाहिए। वो किस एक तरह से आखिरी तरीके सवाल, से बिल्कुल जी। एक आखिरी सवाल करेंगे विवेक। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसको लिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक ये ट्वीट दिखाना चाह रही हूँ, और इस ट्वीट का जो ट्विटर हैंडल है विशाल ज्योति देव अग्रवाल, इन्होंने लिखा है कि रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार और मोदी का फोटो, ऐसी नीचता आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि इतनी नीच पार्टी दुनिया में कहीं है ही नहीं। अब ये जो सेंटिमेंट है लोगों का, लोग गुस्सा हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही नीच हरकत है। इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसे दूसरे देशों में इस तरीके की नीचता का मिसाल मिलता है? हाँ, अभी हमने कहीं और से तो इस तरह की खबरें आती हुई नहीं देखी है। हमने सिर्फ नाजी जर्मनी में इस तरह के प्रयोग देखे हैं, और वो उनका आदर्श है, फाशिज्म उनका आदर्श है, और उसी रास्ते पर ये चले हैं। जिस तरह से किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बिना किसी वजह से अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में रखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई 2 दिन के बाद रखती है। तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप इन लोगों से? ये तो इसी तरह का इनसे इसी तरह का बिहेवियर आप हमेशा ही एक्सपेक्ट करेंगे, और इसी तरह से बिहेव करते रहेंगे जब तक इनको लोग इकट्ठा आकर इनको नकारते नहीं है, इलेक्शन में जब तक इनको हराते नहीं है, तब तक ये इसी तरह का काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो भावना आपके, एक आपने ट्विटर हैंडल पढ़ा, उस जो भावना है, ये भावना ज्यादातर लोगों की होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो एक जो क्रिटिकल मास आवश्यक होता है चुनाव जीतने के लिए, वो तो ये हासिल कर ही लेते हैं। वो क्या 33% हो, 35% हो, उतने लोग तो इनको मिल ही जाते हैं, उनके प्रशंसक तो इनके हैं ही। तो देखिए, जब 3 दिन के बाद युद्धबंदी हुई तो पूरे संघ परिवार के इकोसिस्टम में एक साइलेंस था। मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी जी ने, क्योंकि ये तो ऐसा समझ रहे थे कि भी पाकिस्तान का नक्शा ही बदलने वाला है, इस तरह के एक्साइटमेंट में संघ परिवार था। और सडनली ये जब युद्धबंदी हुई तो एकदम शांत, पूरा परिवार शांत था। उनको समझ में नहीं आया था कि इसको किस तरह से रिएक्ट किया जाए। फिर मोदी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र, हाँ, ये जो मैं स्क्रीन पर प्ले कर रही हूँ, विशाल ज्योति देव अग्रवाल, ये ही सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग लिख रहे हैं कि रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार और मोदी का फोटो, ऐसी नीचता आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि इतनी नीच पार्टी दुनिया में कहीं है ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं विवेक की कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस ने ये कहा कि सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट की तरफ मोदी जी बेच रहे हैं, लेकिन रेलवे कहता है कि ये सिर्फ एक संदेश है। अब इसमें क्या कह सकते हैं? कोई क्या कह सकता है सिवाय बोलने के और अपने आप को एक्सप्रेस करने के, क्योंकि कोई एक्शन तो लिया नहीं जा सकता इसमें। जी नहीं, एक्शन लेने का सवाल ही नहीं। प्रधानमंत्री है, कौन एक्शन लेगा, किसकी हिम्मत है? तो और वो ये फोटो इनकी शायद बनी रहेगी, जिस तरह से कोविड के सर्टिफिकेट से उन्होंने बाद में हटा दी थी, जहां तक मुझे याद है। मुझे नहीं लगता कि इस रेलवे के टिकट से वो हटाएंगे, अनटिल अनलेस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसका बवाल हो और बहुत ज्यादा निगेटिव सेंटिमेंट इससे जनरेट हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी की ये जो तस्वीर इस पर लगी है ये निकाली जाएगी। इसका लेकिन मुझे जो हैरानी होती है विवेक, हैरानी इस बात की होती है कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करके रेलवे टिकट पर ये तस्वीर छपवाने के पहले क्या मोदी जी ने सोचा नहीं कि ये नेगेटिव हो सकता है? भाई दूध का जला फूक फूक कर पीता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ क्या हुआ, उनको अंतोगत्वा अपनी तस्वीर हटानी पड़ी। क्या वो इस बात से अवगत नहीं थे कि इससे नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट होगा? ऑलरेडी लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और फिर भी इतनी बेशर्मी। नहीं, क्या है, जब आप अपने खुद के प्रेम में बहुत लिप्त हो जाते हो तो आपको यू डोंट सी रीजन, आपको क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है इसका आपको सेंस नहीं रहता है। मुझे लगता है मोदी जी ने वो सेंस वो गंवा कर बैठे हैं, और वो खुद की बात और खुद का प्रमोशन करना ये उनकी एक आदत सी बन गई है। उसके सिवाय वो रह नहीं सकते। आए दिन वो अपना प्रोपेगेंडा खुद के बारे में, मतलब बीजेपी से ज्यादा, लेकिन ये बीजेपी की सरकार ऐसा कोई नहीं कहता, मोदी जी की सरकार। आप इनके किसी भी मंत्री का बयान देख लीजिए, जब वो बात करते हैं तो उसकी शुरुआत ही इससे होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने। तो ये इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको आपके हर भाषण का, हर वक्तव्य की शुरुआत जो है वो मोदी जी के नाम से करनी होगी। तो इतना एक व्यक्ति का महिमा मंडन
जिस सिस्टम में डाला गया है उसको आप बदलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि मोदी जी अपने आप को रोज किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से प्रमोट करने के आदी हो गए हैं और वो इससे बाज नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये अगर बहुत ज्यादा निगेटिव सेंटिमेंट बना तो शायद वो हो सकता है ये तस्वीर अपनी निकाल ले, या फिर आर्म फोर्सेस के परिवारों से अगर इस तरह का कोई सेंटिमेंट जनरेट हो तो शायद वो इससे बाज आएंगे और शायद ये तस्वीर निकाल लेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जैसा कोविड में हुआ वैसा ही रेलवे टिकट के बारे में होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। नीलू, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।